नमस्ते। आज हम डिमेंशिया देखभाल के क्या करें और क्या न करें समझेंगे। मध्यम से अंतिम चरण के डिमेंशिया में अक्सर चुनौतीपूर्ण व्यवहार संबंधी समस्याएं आती हैं, जिनसे समझदारी से निपटना जरूरी है। बीमारी से जूझ रहे लोगों में जो गुस्सा, भ्रम, डर, संदेह और उदासी होती है, वह आक्रामक और कभी-कभी हिंसक व्यवहार का कारण बन सकती है। जानें कि डिमेंशिया व्यवहार प्रबंधन में कौन सी रणनीतियां सबसे प्रभावी हैं। डिमेंशिया व्यवहार से निपटना। अल्जाइमर या अन्य प्रकार के डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति के साथ संवाद करना सबसे चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक हो सकता है, जो मरीज और उनके प्रियजनों दोनों के लिए काफी निराशाजनक होता है। हालांकि उनके व्यवहार को समझना मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका असली कारण उनकी बीमारी और मस्तिष्क में होने वाले निरंतर बदलाव ही है। डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति के साथ आने वाली कुछ सामान्य परिस्थितियों से खुद को परिचित कर लें, ताकि यदि आपका प्रियजन कुछ चौंकाने वाली बात कहे तो आप शांत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देना जान सके। सामान्य स्थिति नंबर 1, आक्रामक व्यवहार या भाषा। उदाहरण के लिए ऐसे कथन जैसे मैं नहाना नहीं चाहता, मैं घर जाना चाहता हूँ या मैं यह खाना नहीं चाहता, आक्रामक व्यवहार में बदल सकते हैं। व्याख्या। अल्जाइमर एसोसिएशन के अनुसार मौखिक या शारीरिक आक्रामकता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखना है कि आपका प्रियजन यह जानबूझकर नहीं कर रहा है। आक्रामकता आमतौर पर किसी चीज से शुरू होती है, अक्सर शारीरिक असुविधा, पर्यावरणीय कारण जैसे कि अपरिचित स्थिति में होना या फिर खराब संवाद। अक्सर आक्रामकता केवल डर से आती है। ट्रेसा मारियोटो कहती हैं, डिमेंशिया से पीड़ित लोग असहाय या डरे हुए महसूस करने पर मारना, लात मारना या काटना जैसी प्रतिक्रिया देने की अधिक संभावना रखते हैं। एन नेपोलिटन, जो caregivers.com के लिए लिखती हैं, इस स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। मां की बीमारी बढ़ने के साथ उनके मूड स्विंग्स बढ़ गए। एक पल वे ठीक होती और अगले ही पल चिल्लाने और हिंसक होने लगती। अक्सर पता नहीं चलता था कि क्यों यह उग्रता आई। देखभालकर्ताओं के लिए कपड़े पहनना या नहलाना ही उन्हें उग्र कर देता था। क्या करें? डिमेंशिया के कारण होने वाली आक्रामकता का जवाब देने की कुंजी यह है कि आप उसके कारण को पहचानने की कोशिश करें। व्यक्ति ऐसा आक्रामक व्यवहार क्यों कर रहा है, वह क्या महसूस कर रहा है। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद आप शांति से बात करते हुए उनका ध्यान भटका सकते हैं। नेपोलिटन कहती हैं, यहां अपनों को समझना जरूरी है। मेरी मां को ज्यादा ध्यान पसंद नहीं था, इसीलिए बेहतर था कि मैं उन्हें अकेला छोड़ दूं। क्या न करें? सबसे बुरा जो आप कर सकते हैं वह है बहस में उलझना या उस मुद्दे को जबरदस्ती थोपना जो आक्रामकता पैदा कर रहा है। नेपोलिटन कहती हैं, व्यक्ति को जबरदस्ती रोकने की कोशिश न करें जब तक कि बिल्कुल कोई और विकल्प ना हो। मैरियोटो भी इससे सहमत है। आक्रामक व्यवहार को रोकने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप अपनी शब्दावली से नहीं शब्द को हटा दें। आम स्थिति नंबर 2, जगह या समय को लेकर भ्रम। उदाहरण के लिए ऐसे कथन जैसे मैं घर जाना चाहता हूं, यह मेरा घर नहीं है, हम कब जा रहे हैं, हम यहां क्यों हैं। व्याख्या। घर जाने की इच्छा अल्जाइमर या डिमेंशिया से पीड़ित मरीजों की सबसे आम प्रतिक्रियाओं में से एक है, खासकर जब वे मेमोरी केयर सुविधा में रह रहे होते हैं। याद रखें कि अल्जाइमर धीरे धीरे संज्ञानात्मक कार्यक्षमता को नुकसान पहुंचाता है और यही भ्रम और याददाश्त की कमी का कारण बनता है। इसमें एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है, मैरियोटो कहती हैं। अक्सर लोग उस जगह वापस जाना चाहते हैं जहां उनके जीवन में अधिक नियंत्रण था। क्या करें? जवाब देने के कुछ संभावित तरीके हैं। सरल व्याख्याएं, साथ में तस्वीरें और अन्य ठोस याद दिलाने वाली चीजें मदद कर सकती हैं। हालांकि कभी-कभी व्यक्ति का ध्यान भटकाना बेहतर हो सकता है। कोई दूसरी गतिविधि ढूंढें, टहलने जाए, कुछ नाश्ता करें आदि, नेपोलिटन कहते हैं। अगर वे विशेष प्रश्न पूछते हैं तो आप जवाब दे सकते हैं, हम अभी नहीं जा सकते क्योंकि ट्रैफिक बहुत खराब है, मौसम का पूर्वानुमान भी खराब है। मैरियोटो कहती हैं, आपको यह पता लगाना होगा कि कौन सी बात उस व्यक्ति को सबसे अधिक सुरक्षित महसूस कराएगी, भले ही वह एक चिकित्सीय झूठ ही क्यों ना हो। क्या न करें? लंबी चौड़ी व्याख्याएं या कारण देना सही तरीका नहीं है। आप अल्जाइमर या डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति से तर्क नहीं कर सकते, एन कहती हैं, यह बस संभव नहीं है। असल में मैरियोटो कहती हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हम जिन सवालों को पूछते हैं
उन्हीं की वजह से हमें जो प्रतिक्रिया मिलती है वह ट्रिगर हो जाती है। यह एन और उनकी मां के लिए एक और जानी पहचानी स्थिति थी। मैंने यह बात मुश्किल तरीके से सीखी। मैंने उनसे तर्क करने और समझाने की कोशिश की कि वे घर पर हैं, लेकिन नतीजतन हालात और भी खराब होते चले गए। तीसरी आम स्थिति, खराब निर्णय। उदाहरण के लिए बेबुनियाद आरोप, तुमने मेरा वैक्यूम क्लीनर चुरा लिया। गणित या पैसों में परेशानी, मुझे इस रेस्टोरेंट के बिल पर टिप निकालने में दिक्कत हो रही है। अन्य उदाहरणों में बिना वजह चीजें जमा करना या इकट्ठा करना और बार बार एक ही बात या काम दोहराना शामिल है। व्याख्या, अल्जाइमर के कारण मस्तिष्क की कोशिकाओं का क्षय ऐसे व्यवहारों के लिए खास तौर पर जिम्मेदार है जिनमें खराब निर्णय या सोचने में गलती दिखाई देती है। ये भ्रम या झूठे विश्वासों में योगदान कर सकते हैं। कुछ बातें साफ हैं, जैसे चीजें जमा करना या परिजनों पर चोरी का आरोप लगाना, पर कुछ चीजें सूक्ष्म होती हैं और व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसे उन कामों में दिक्कत हो रही है जिन पर उसने पहले कभी गौर नहीं किया था। नेपोलिटन के अनुसार, एक समय ऐसा आया जब मुझे संदेह होने लगा कि मेरी मां को वित्तीय रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने में समस्या हो रही है। किसी भी टिप्पणी पर या तो गुस्सा आता था या आंसू बहते थे। जब उन्होंने मुझसे टैक्स में मदद मांगी, तब मैंने देखा कि चेकिंग अकाउंट पूरी तरह अस्त व्यस्त था। क्या करें? सबसे पहले आपको समस्या की गंभीरता का आकलन करना होगा। अगर आप जिज्ञासु हैं और सीधे पूछना नहीं चाहते, तो हीटिंग बिल पर एक नजर डालें। मारिटो सुझाव देती है, कभी कभी भुगतान देर से होते हैं या बिल बिल्कुल भी नहीं चुकाए जा रहे होते हैं। आप उनके चेकबुक को भी पलट सकते हैं और गणना देख सकते हैं। अल्जाइमर एसोसिएशन का कहना है कि प्रोत्साहित करने वाले और आश्वस्त करने वाले बने। आप छोटे छोटे तरीकों से संगठित रहने में मदद करके उनकी झुंझलाहट को कम कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स देखते हुए मैंने ओवरड्राफ्ट फीस के नोटिस का जिक्र किया। उन्होंने अपनी मुश्किल स्वीकार की और मुझसे मदद मांगी। मुझे याद है बात करने के बाद वह कितनी राहत में थी। इसके बाद समय के साथ नेपोलिटन अपनी मां की वित्तीय स्थिति पर धीरे धीरे अधिक नियंत्रण प्राप्त करने में सक्षम हो गई। ऐसा न करें। जो आपको नहीं करना चाहिए वह है व्यक्ति की स्थिति संभालने की क्षमता पर खुलकर सवाल उठाना या उनसे बहस करने की कोशिश करना। कोई भी प्रतिक्रिया जिसे आरोप लगाने वाली या व्यक्ति की क्षमता पर संदेह करने वाली समझा जा सकता है, केवल उन्हें नाराज और रक्षात्मक बना देती है। क्या आप किसी डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति के देखभालकर्ता या परिवार के सदस्य हैं? क्या इनमें से कोई भी स्थिति आपको जानी पहचानी लगती है? हम आपकी कहानियां सुनना चाहते हैं। इन्हें हमारे साथ नीचे कमेंट्स में साझा करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरा उद्देश्य इसे आपके लिए सरल बनाना था। अगर यह मददगार रहा हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। अगर आपके पास कोई और सवाल हो तो मुझसे बेझिझक meravivek.yahoo.com पर संपर्क करें।